हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बताएं भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की हम, फिर उसके बाद आगे की बातें हम कर लेंगे। कितने जने जो होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं? होमवर्क क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन है बेटा आज होमवर्क के। क्या आप होमवर्क क्वेश्चन करके आए हो? हाँ या ना? जवाब दें भाई फटाफट से। होमवर्क क्वेश्चन क्लास नोट्स में कॉपी करे हैं और आपने होमवर्क क्वेश्चन कॉपी करे हैं, ट्राई करे हैं या नहीं करे हैं? बोले भाई। ट्राई करे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। आज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, पर सबसे पहले ये साम्य अवस्था का है, ये टॉपिक पढ़ाना है, अभी पढ़ाने के बाद कराऊंगा। पहले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट फटाफट, 33 सेकंड में हम क्वेश्चन निपटाते हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए भाई, संरक्षी बल क्षेत्र में रखे पथ पर PQR में एक वस्तु को P से Q तथा Q से R ले जाने पर 5 जूल और 2 जूल का कार्य किया करना पड़ता है, तो P से R तक किया गया कार्य, तो वस्तु को P से R तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है साहब। मान लो कि एक वस्तु को देखेगा साहब, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि साहब यहां P से Q ले गए, ध्यान से सुनिएगा, P से Q ले गए 5 जूल, फिर Q से R ले गए, यहां से यहां ले गए 2 जूल। तो यहां से यहां तक ले जाने में, अब डायरेक्ट अगर आप यहां से यहां ले जाओ तो कार्य कितना होगा? क्या संरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है बेटा? जय हो, देवताओं की कोई कमी है ही नहीं। संरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर P से R ले जाने का कुल कार्य कितना आ रहा है सर? कुल कार्य आ रहा है 7 जूल। आप ऐसे जाओगे तब भी 7 जूल लगेगा, आप ऐसे ऐसे जाओगे तब भी 7 जूल लगेगा, आप दुनिया घूम कर जाओगे तब भी 7 जूल लगेगा। वाह बेटा वाह, धन्य हो गए हैं। अरे गधेड़ों, क्या संरक्षी बल का किया गया कार्य तुम्हें समझ नहीं आया था? पथ पे निर्भर करता है क्या? कुछ भी ले रहे हो? कौन है रे ये, कहां से आए ये? कुछ लोगों ने भैया पाइथागोरस लगा दिए हैं। भैया चरण कहां है तुम्हारे? कुछ लोगों ने देखो क्या क्या किया, इन गधेड़ों ने, देखो तो सही बेटा, मैं बताता हूं क्या किया। कुछ लोगों का, इनका दिमाग देखिए भैया, भैया इनका दिमाग देखिए कि सर ये 7 है, हाँ सर, सॉरी ये 5 है और ये 2 है। ध्यान से सुनिएगा, पाइथागोरस कैसे लगाए भैया? जय हो सर। 25 माइनस 4 का रूट कितना सर? 21, वो भी रूट का 21। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चला इनका दिमाग देखिए, कहां से लाते हो भैया, कहां से लाए हो ये दिमाग तुम? मतलब यार गजब के लोग हो। डीपीपी सॉल्यूशन सारा दे दिया है, कौन है रे भाई ये? डीपीपी का सारा सॉल्यूशन दे दिया है, चेट बड़ी करो। डीपीपी का सॉल्यूशन सारा दे दिया है बेटा, एक बार चेक कर ले, पुराने सारे डीपीपी दे दिया है। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन, एक चिकनी मेज पर, अच्छा ये भी कराना है, अभी चेन समस्या करानी है, आज ये पढ़ाऊंगा, मेरी बात सुन, चेन समस्या भी आज पढ़ाया जाएगा। ये देख मैं टॉपिक तेरे लिए आज जो जो कराऊंगा, साम्य अवस्था शक्ति चेन समस्या। अगर ये आपसे नहीं हुए हैं तो कोई घबराने डरने की बात नहीं है बेटा, ये भी आज कराऊंगा, अभी उसके बाद करेंगे। ये वाला करें भाई, ये वाला, ये वाला। कल लाइव क्लास होगी, क्यों कल क्यों नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। ये वाला करके बता, और जल्दी करिएगा भाई।
जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा भाई। मैं तो कुछ ही हूं बेटा, कुछ लग रहे हो, मैं कुछ हूं भाई। बात यह है कि साहब 10 केजी का, मान लो कि साहब पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ एक 10 केजी का उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है। कितनी ऊंचाई पर? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब आपसे पूछा है कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। बेटा जब ये ऐसे होगा, ये ऐसे, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान से सुनिएगा, हां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी से, ध्यान से सुन, ये पृथ्वी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, ध्यान से सुने, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। ये पृथ्वी है और इससे 100 किलोमीटर ऊपर है, हाँ, और ये उपग्रह ऐसे घूम रहा है। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर भी 100 किलोमीटर है, यहां पर भी 100 किलोमीटर है, यहां पर भी 100 किलोमीटर है, यहां पर भी 100 किलोमीटर है। घूमे भले ही, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया भाई? ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे गुरुत्वाकर्षण बल तो तब काम करेगा ना जब पृथ्वी के पास आए या नीचे आए या ऊपर जाए। बोल हाँ या ना। मान ले कि ये पेन यहां पर है, अब ये पेन ऐसे ऐसे घूमता रहे यहां पर, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? ये ऊपर जाता नीचे आता तब कार्य होता। अरे हाँ या ना? आंसर क्या है? 0। निपट गए होंगे इसमें भी। 76% लोग सही जवाब दिए, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला बेटा, क्या ये हमने कल कर लिया था? क्या ये हमने कल कर लिया था? क्या ये हमने कल कर लिया था? 3ik + 4jk के अंतर्गत 0,0 और a, वाले पदों में चलता है। अब बात यह है कि साहब कुछ लोग इसमें कार्य निकालते, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि यार यहां से देख, यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना, पर ये संरक्षी बल है, ये नियत बल है। क्या है? नियत बल। तो दोनों कार्य बराबर होंगे। अगला देखो भाई, 2 केजी के एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हानि होगी? चलो भाई, चलो 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 करो भैया। स्थितिज ऊर्जा में हानि, स्थितिज ऊर्जा में हानि, बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। ये 2 किलो की वस्तु है। कितने किलो की है बेटा? 2 केजी की। कितनी ऊंचाई से गिर रही है? h बराबर 20 मीटर। आज जो क्वेश्चन तुम करके आए हो ना, आज जो क्वेश्चन तुम करके आए हो बेटा, वो ऐसे क्वेश्चन है कि पूरी वर्क पावर एनर्जी को मजा आ जाएगा तुम्हें। अर्थ के बाहर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है बेटा? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता? अर्थ के बाहर क्यों नहीं लगता है? गेंद को ऊपर फेंक देता है तो क्या ऊपर ही चली जाती है या वापस लौट कर आती है? एनएलएम का रिकॉर्डेड लेक्चर या तो आपको कल मिल जाएगा या मंडे को मिलेगा बेटा। मेरी कोशिश है कि आपको कल मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अभी रिकॉर्ड कर दूंगा आपकी क्लास के बाद। नहीं किया है, सच्चाई बता रहा हूं, कर दूंगा। पर चल बता, अगर तो पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 मानेगा, हाँ ध्यान से सुनना, या फिर तो कार्य निकाल ले। क्या निकाल ले? कार्य। ये जब यहां से यहां आएगी तो कार्य कितना होगा? W बराबर क्या सर? FD cos थीटा। बोल हाँ या ना? F कितना के साहब? mg, और ये H और ये cos 0।
mg भी नीचे, विस्थापन भी नीचे। mg कितना बेटा सर 20 और h कितना 20 और ये 1, 400 जूल आ रहा है क्या? 400 400 400 400 400 जूल। बोल ही नहीं आया। ये समझ आया क्या? क्या आपको ये समझ आया है? क्या आपको ये समझ आया है? क्या आपको ये समझ आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दे भाई एक बार फटाफट से, जवाब दे एक बार फटाफट से, जवाब दे एक बार फटाफट से। आया है? आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एम द्रव्यमान का गुटका लटका हुआ है, इसका स्प्रिंग नियतांक के है, ये प्राकृतिक लंबाई पर है। अभी स्प्रिंग में ना प्रसार है ना लंबाई है ना विस्तार है, ये प्राकृतिक लंबाई पर है, प्राकृतिक लंबाई है। हाँ सर लंबाई है। हाँ अगर इसको छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुने, प्राकृतिक लंबाई से, प्राकृतिक लंबाई से छोड़ने पर अधिकतम विस्तार बताना है। चल भाई बेहतरीन क्वेश्चन कर दो तो मजा आ जाए। क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया सामने देख, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा। बेटा जादू देख अब ये क्या लेकर आए हो कि एक दिल लेकर आए हैं, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। ये देख ध्यान से देख, क्या ये स्प्रिंग तुझे प्राकृतिक लंबाई पे नजर आ रहा है? क्या ये स्प्रिंग तुझे प्राकृतिक लंबाई पे नजर आ रहा है? हाँ अगर मैं इसको यहां से छोड़ू, प्राकृतिक लंबाई पे देख, ना प्रसार है ना संपीड़न है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं, ओ भाई ये तो बहुत नीचे चला गया। और देख एक बार फिर, जैसे मैंने इसको छोड़ा यहां से छोड़ा, मान ले ये प्राकृतिक लंबाई है इसकी, ये ले, ये प्राकृतिक लंबाई है, यही क्वेश्चन है। हाँ और ये एम द्रव्यमान लटका हुआ है, ये गुच्छा बनाया हुआ है द्रव्यमान का मैंने, जैसे यहां से छोड़ा ये नीचे गया। हाँ और ऐसे ऐसे करेगा, बोल हाँ या ना? देख ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको छोड़ा, अब देखना ध्यान से, जैसे मैंने यहां से छोड़ा ये नीचे गया, फिर ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है और थोड़ी देर बाद इसका दोलन रुक जाएगा, यानी कि रुकने के बाद यहां पर कहीं पर रुका। पर क्या इसका अधिकतम विस्तार बेटा इससे भी नीचे था? क्या ये स्प्रिंग जब पहली बार छोड़ा था तो बहुत नीचे गया था? हाँ या ना? जब ये ऐसे ऐसे दोलन करके रुकता है तो यहां रुक जाता है। हाँ पर इसका अधिकतम विस्तार नहीं है, अधिकतम विस्तार और नीचे है। बोल हाँ या ना? समझ आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन? अब कुछ लोगों ने जो आंसर निकाला, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों ने जो आंसर निकाला बेटा, कुछ लोगों ने आंसर क्या निकाला कि सर देखो ये ऐसे गया। हाँ अगर आपने ये आंसर निकाला कि साहब ये इसका अधिकतम विस्तार मान लो ये x है, हाँ कितना x है, ठीक है सर। तो देखो सर ध्यान से सुनिएगा, ये नीचे क्या लग रहा है कि साहब नीचे mg ऊपर kx, क्या लगेगा kx, तो kx बराबर mg होगा। मैंने कहा बिल्कुल x बराबर mg बाई k। कितने जनों ने ऐसे किया है? किन किन का सेम आ रहा 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 है? बोले भाई किन किन का सेम आ रहा है? कितने जनों का सेम आ रहा है? ए बकरियों ये गलत है, ये अधिकतम विस्तार नहीं है, ये क्या है सर? अब ध्यान से सुनना, क्या है सर? ये गलत क्यों है?
ये गलत इसलिए है कि आपने जब इस स्प्रिंग को छोड़ा, वापस से देखिए एक्सपेरिमेंट को, स्प्रिंग को छोड़ने के बाद ये नीचे गया, अब देखिए दोलन कर रहा है। अब दोलन करने के बाद बेटा क्या होगा, ये रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद ये रुक गया, ये यहां रुक गया। हाँ, ये अधिकतम प्रसार नहीं है, ये वो बिंदु है, अरे बेटा ये वो बिंदु है जहां पे कुल बल कितना है, 0 है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, अगर आपने ये x निकाला है तो ये x क्या है, ध्यान से सुनना, ये आंसर सही नहीं है। ये तो x क्या है कि साहब ये यहां पे कुल बल 0 है। क्या है, कुल बल 0, जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा है, तो ये यहां रुक गया। जहां पे कुल बल 0 होता है उसको बोलते हैं माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं बेटा, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति सुना है तूने, माध्य स्थिति सुना है तूने? ये माध्य स्थिति की प्राकृतिक लंबाई से दूरी है। तो अधिकतम विस्तार कैसे निकाले, तो सीखता चल। अधिकतम विस्तार कैसे निकाले, आगे वाली में देख। अधिकतम विस्तार यहां आएगा, वहां नहीं आएगा। ये था, हां सर। अधिकतम विस्तार के लिए क्या करेगा, ध्यान से सुन। जैसे ही तूने इसको छोड़ा तो ये ऐसे नीचे गया होगा सर, और ये यहां पर कहीं पर मान लो ये अधिकतम विस्तार है, ये x क्या है, मैक्सिमम है। हाँ, अधिकतम विस्तार पर यहां पर वेग क्या होगा बेटा, 0। अरे जब अधिकतम विस्तार हुआ होगा तो वेग क्या होगा, 0। सीखता चलना बेटा, बेहतरीन कहानी सिखा रहा हूं, एकदम फील के साथ, मजा आएगा तुझे। तो ये मैक्सिमम एक्सपांशन के लिए तुझे ऊर्जा संरक्षण करना होगा। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, मान ले ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। ऊर्जा संरक्षण का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, यहां से लेकर यहां तक तुझे ऊर्जा संरक्षण करना है, तब आंसर आएगा। प्राकृतिक लंबाई है ये, तो ये क्या है, प्राकृतिक लंबाई। क्या हमें ऊर्जा संरक्षण करना आता है, क्या हमें ऊर्जा संरक्षण करना आता है? क्या यहां पर भी वेग 0 था? हां सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये प्राकृतिक लंबाई है, हां, यहां पे वेग कितना है, यहां पर भी वेग 0 है, यहां भी 0 है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक जगह 0 माननी पड़ेगी। सामने देख, मैं सिखा रहा हूं तेरे को, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक जगह 0 माननी पड़ेगी। तेरी इच्छा हो जहां 0 मान। क्या मैं यहां 0 मान लो पोटेंशियल एनर्जी को, यहां 0 मान ले। अगर तो पोटेंशियल एनर्जी कौन से, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक जगह 0 माननी पड़ेगी। हां, तो ए, बिंदु ए पर ऊर्जाएं लिखते हैं। बिंदु ए पर ऊर्जा, देख गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेगा सर, कितना ऊपर है, एक्स मैक्सिमम ऊपर है। इसको मैं एक्स बोल देता हूं, अब एक्स बोल देता हूं। हां, कितना ऊपर है, एक्स। ये द्रव्यमान एक्स ऊपर है, तो एम जी एक्स, प्लस का एम जी एक्स। बोल हाँ या ना, प्लस का एम जी एक्स। गतिज ऊर्जा किसके, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा, 0, क्योंकि यहां पर स्प्रिंग प्राकृतिक लंबाई पर है। हाँ सर, गतिज ऊर्जा कितनी होगी साहब, 0। बिंदु बी की ऊर्जा लिखते हैं, बिंदु बी पर ऊर्जा, देखता जाना बेटा, बिंदु बी पर ऊर्जा, बी पर यूजी कितनी है बेटा, 0। यहां पे यूजी 0 माना है। हां, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, क्या स्प्रिंग में विस्तार x हो गया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। गतिज ऊर्जा 0। क्या तुझे ये ऊर्जाएं लिखनी आई है क्या तुझे ये ऊर्जाएं लिखनी आई हैं, क्या तुझे ये ऊर्जाएं लिखनी आई हैं, पहले ये बता, क्या तुझे ये ऊर्जा लिखनी आई है? गतिज ऊर्जा दोनों जगह 0 है, क्योंकि वेग दोनों जगह 0 है। अधिकतम विस्तार पे वेग 0 हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दे, कुल ऊर्जाओं को, खेल खत्म, आंसर आ जाएगा तेरा। समझ आया? बेहतरीन क्वेश्चन है। जो जिन बच्चों ने क्या किया कि साहब ये बराबर कर दिया, ये क्या है, ये माध्य स्थिति की प्राकृतिक लंबाई से दूरी है।
बच्चा बहुत बार गलती करता है इसमें बेटा, बहुत बार गलती करता है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत बार गलती करता है। अधिकतम प्रसार मैंने तेरे को बेटा डेमो करा के बता दिया है, ऐसा नहीं है फिजिकल डेमो करा रहा हूं बेटा। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को छोड़ा, या दोलन कर रहा है हाँ या ना, ये कैमरे में दिखता हुआ देख, यहां से छोड़ा, ये यहां से छोड़ा क्या, ये बहुत नीचे गया, अब ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, कर रहा है, तो क्या ये यहां पर आकर रुक गया? अरे रुक गया ना, जब रुक जाएगा तब ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर है, हाँ, पर क्या ये अधिकतम प्रसार है इसका? बिल्कुल नहीं। जब इसको पहली बार छोड़ा था ये तब बहुत नीचे गया था, तो अधिकतम प्रसार तो जब बहुत नीचे गया था वो था ना। तो अधिकतम प्रसार निकालने के लिए बेटा क्या करेगा कि जब पहली बार ये बहुत नीचे गया वो अधिकतम प्रसार है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा संरक्षण। जहां से छोड़ा था वहां वेग 0 है, हाँ, जहां अधिकतम प्रसार होगा वहां भी वेग 0, तो गतिज ऊर्जा यहां भी 0 और यहां भी 0। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक जगह 0 माननी पड़ेगी, यहां 0 मान ले तो यहां के लिखेगा कितना हाइट पे है ये, x हाइट पे, तो mg x प्लस का। स्प्रिंग प्राकृतिक लंबाई में तो स्प्रिंग की ऊर्जा 0, जब यहां आ गया तो यहां पे गुरुत्वीय ऊर्जा 0 है तो 0, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा x विस्तार हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0। अब तो बराबर कर दे भैया, खेल खत्म। सबको आया बेटा? अरे सबको समझ आया अब तो देख बेटा, क्या डायरेक्ट कर दो पहले वाली और बाद वाली? mg x बराबर डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कट गया, 2mg बाई के का रूट, सॉरी 2mg बाई के। सबको आ गया है? कॉपी करें भाई, कॉपी करें, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉपी करें। जो आप गलती करते हो पहला ऑप्शन यही होता है mg बाई के बेटा, पहला ऑप्शन यही होता है mg बाई के। पोल तो एंड हो गया ना बेटा, कभी का ही हो गया। हाँ कॉपी करे, पूरा पूरा क्वेश्चन कॉपी कर। माध्य स्थिति भी सीखा कि साहब माध्य स्थिति क्या होती है, जहां पे कुल बल 0 होता है। माध्य स्थिति वो जहां पे कुल बल 0 है साहब। थोड़ा गला में दिक्कत है, जिनको आवाज चुभ रही है मेरी, चाय पियेंगे भैया। हाँ पोल एंड कर दिया है बेटा, कॉपी करें, ये कॉपी करें। सर अधिकतम प्रसार हो या हो रहा है तब वापस ऊपर भी तो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी। अरे गधेड़ा, अधिकतम प्रसार पे तो 0 है, तेरे से ऊपर जाने का पूछा है कि सिर्फ अधिकतम प्रसार पूछा है? अधिकतम प्रसार पूछा है ना, तो जहां अधिकतम प्रसार है वहां वहीं तक लेगा ना, ऊपर जाए उससे क्या लेना देना है तेरे को। जहां पहली बार कितना अधिकतम प्रसार हुआ वो एक बार ही होगा, बाद में फिर दूसरी बार धीरे, फिर और कम, फिर और कम, फिर ऊपर जाके रुकेगा। तो अधिकतम प्रसार जहां हुआ वहां तो रुक गया था ना। डबल होगा, बिल्कुल डबल आ रहा है, बिल्कुल डबल होगा बेटा। एक बार और समझा दिया है, 2 बार। यूजी और यूएस अलग अलग लेना पड़ता है क्या बेटा? यूएस कौन है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है ना, और यूजी कौन है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना, तो अलग अलग ही लेगा ना बेटा, अलग अलग ही लेगा ना। कॉपी हो गया है क्या? कॉपी हो गया है क्या? अरे एंड हो गया, कोई दिक्कत आ रही होगी, वापस पोल चलाएंगे। अरे पोल को छोड़, तो इधर देख, लोगों की पोलें खुल गई हैं बेटा। कहां चल रहा पोल, ये देख, मैं क्वेश्चन लगा के करवाता हूं पोल। ये वाला करके बता, ले ये कर।
अब चल रहा है पोल तो। हाँ, आज बहुत सारे जादू बताऊंगा, चिंता मत कर। कर लिया? पॉपुलर डाउट तो एक भी नहीं है। आई लव यू बेटा। बेटा प्रारंभ में रुका हुआ है तो वेग जीरो होगा ना, वेग तो बीच में आया है, अंतिम जगह भी रुक जाएगा तो वेग जीरो होगा। बेटा देख, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर। तो क्या k और 2 तो नियत है, तो क्या u समानुपाती एक्स स्क्वायर? हाँ, तो u1 अपॉन u2 बराबर x1 बाई x2 का स्क्वायर बोलना। हाँ सर। तो बेटा u1 तो u है और u2 तुझे निकालना है, x1 2 है और ये 10 है का स्क्वायर। तो क्या बेटा ये u अपॉन u2 1/5 का स्क्वायर। क्या तुझे नहीं लगता कि तू ये भी नहीं कर पाया है? बिल्कुल लगता है सर। क्या तुझे 25u नहीं आया है? अब कैलकुलेशन मत पूछ लेना, भगा दूंगा तेरे को मैं। आंसर है बेटा इसका 25u 4, मात्र 36% लोग। अब आप खुद देख लीजिए ये क्वेश्चन होना था या नहीं होना था आपसे। आप खुद देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाना था? क्या ये क्वेश्चन आपको करना था या नहीं करना था? आप खुद बता दीजिए मुझे। क्या ये क्वेश्चन कोई खतरनाक क्वेश्चन है? 10% लोग जवाब दे रहे हैं भैया। अगला, अगर ये नहीं किया तो देख लेना तुम। कांच के गेंद 2 ग्राम के गेंद को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्ध गोलाकार कप के एक सिरे से छोड़ा जाता है। गेंद के कप को तल तक गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गेंद पर किया गया कार्य। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गेंद पर किया गया कार्य। बहुत बढ़िया भाई, चलो करो। ये गेंद, ये कांच का कप है, ऐसा अर्धगोलाकार है ये। अब आपसे क्या पूछा है कि साहब ये 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। हाँ सर। गेंद को यहां से छोड़ा और ये यहां आ गई। हाँ, तो आपसे कहा है कि यहां से यहां जब आएगी तब किया गया कार्य, तो बेटा ये भी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। अरे ये हाइट भी क्या रहेगी? 20 सेंटीमीटर। अब ये चलकर तो ऐसे आई है, हाँ, पर हमें गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य निकालना है बेटा। तो ये चलकर ऐसे आए या ऐसे आए, क्या फर्क पड़ता है? गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये m द्रव्यमान की है तो नीचे लग रहा होगा mj, और हाइट कितनी के साहब h, तो कार्य हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, थीटा 0, तो ये f इंटू डी कॉस 0। f का मान mg के बराबर और ये d का मान कितना है? 20। ये कौन है? 2 ग्राम है, तो 2 इंटू 10 की घात माइनस का 3, जी का मान 10 और ये 20। जी का मान 9.8 लेगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर तू 9.8 नहीं ले, क्या बेटा, अगर तू 9.8 नहीं लेता है तो भी तू कर सकता है। 2 और 2 कितना? 4। कितना बेटा? 4। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है, इसको कौन कन्वर्ट करेगा? 10 की पावर -2। दे, ये भी ध्यान दे, ये सेंटीमीटर है तो 20 इंटू 10 की पावर -2। वापस कैलकुलेशन करके बताता हूं तेरे को मैं। देख, ये mj, इसको h मान ले, और ये कितना? cos 0। कितना? cos 0।
अब ध्यान से देख, m का वैल्यू 2 इंटू 10 की घात -3, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2। तो आप ध्यान से देखो कि साहब ये 2 और ये 20, देख ये 200 और ये 400, 400 इंटू 10 की पावर -5। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 मिली जूल? 4 मिली जूल कैसे लिखूंगा? 4 इंटू 10 की घात -3 बचेगा, ये दो बचेगा। 4 मिली जूल लगभग किसके बराबर? 3.92 बी। पता चला इसमें भी हो गया है अत्याचार। तो भाई अब क्या करें? वैसे 73% लोग सही जवाब दिए हैं इसका। आया बेटा, आया, ये तो आया है। अगला देख भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आप कर लो ना, लेक हो रहा है ना 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 ना, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, क्लास रुक रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। अब भी लेक हो रहा है क्या? अब भी लेक हो रहा है क्या? क्या अब भी बफरिंग हो रही है? अब सब सही है? चलो करते हैं फिर। करो 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 बेटा करो। ये पोल स्टार्ट। आपसे ये कहेंगे साहब, एक स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर विस्तार करते, ध्यान से सुनना। स्प्रिंग के स्थिति ऊर्जा कितनी है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से, देख ध्यान से सुनना, ये प्राकृतिक लंबाई है, यहां से कितना? 10 सेंटीमीटर विस्तार किया तो कितना कार्य आया बेटा? 4 जूल का कार्य आता है, ध्यान से सुन। यानी कि हाफ के इंटू 4, सॉरी 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर बराबर कितना है? 4 जूल है। कितना है बेटा? 4 जूल है। अब ध्यान से सुने, इसको अतिरिक्त 10 सेंटीमीटर विस्तार करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पहले 10 सेंटीमीटर विस्तार करने के लिए इसको कितना कार्य करना पड़ा साहब? 4 जूल। अब आप डायरेक्ट क्या करो बेटा, यहां से के का मान निकाल ले। यहां से क्या निकाल? के का मान निकाल मेरे भाई। तो ये के आ जाएगा सर कितना? ये k/2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 बराबर 4। तो ये सर देखिएगा, ये तो कटी गया सर। k इंटू 10 की घात -2 बराबर 8। के का मान आया सर आपके कितना? मैंने कहा 800। कितने जनों का के 800 आया है? के निकालना सीख गया है? अरे नीचे भाग दे ले, जाते ऊपर जाते 800 हो जाएगा। अब जैसे के 800 आया तो इसको अतिरिक्त 10 सेंटीमीटर, अब यहां से 10 सेंटीमीटर और विस्तार किया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर और विस्तार किया तो प्राकृतिक लंबाई से कितनी दूरी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फॉर्मूला है u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें x कहां से लेते हैं? उसमें x लेते हैं सर प्राकृतिक लंबाई से। ध्यान से सुनिएगा, x लेते हैं प्राकृतिक लंबाई से। तो आप इसमें 20 सेंटीमीटर विस्तार का कार्य निकाल लो पहले। तो ये 1/2 के का मान 800 और ये 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये 400, हाँ सर, इंटू ये 400 इंटू 10 की पावर -4।
क्या तुझे ये बात समझ आई? तो देख, ये डबल जीरो से ये तो गया और ये आ गया 16 जूल। क्या 16 आंसर है? 16 आंसर है। 16 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर विस्तार का कार्य है, हमें तो 10 का चाहिए। तो पहले 10 सेंटीमीटर का कार्य कितना है? 4, और 20 का कितना है? 16। तो क्या 16 में से 4 घटाएंगे? 16 में से कितना घटाना पड़ेगा? 4। तो अगले 10 का आ जाएगा कितना? 12। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ आया? बेटा उसने सिर्फ 10 सेंटीमीटर विस्तार का पूछा है। मैंने जब ये फॉर्मूला लगाया तो इस फॉर्मूले में x लेते हैं कहां से? प्राकृतिक लंबाई से। तो 20 सेंटीमीटर का 16 आया, तो मुझे तो 10 का चाहिए ना, तो पहले 10 का घटा देता हूं इसमें से। 16 माइनस 10 कितना? 16 माइनस 4 कितना? 12। सी। 40% लोगों ने एकदम सही किया है, बाकी ने तो निपटा दिया है। क्वेश्चन समझ नहीं आया? वापस देख बेटा, कोई बात नहीं, वापस देख, वापस देख, कोई बात नहीं, वापस देख। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, और अब हम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। हमें कार्य ऊर्जा शक्ति में 6 लेक्चर मिले हैं। कितने लेक्चर मिले? 6। ये चौथा लेक्चर है जिसमें लगभग हमने 90% कार्य ऊर्जा शक्ति को पढ़ लिया है। 2 लेक्चर और है जिनमें हम पीवाई की और ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई लोड नहीं है, मस्त रहिए। वापस देखिए, आपको फॉर्मूला क्या आता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। सामने देखना बेटा। हाँ, 10 सेंटीमीटर के विस्तार में कितना? देखिए साहब, 4 जूल। ये देख, के का मान निकाल लेते हैं। 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 8 बराबर के 100 इंटू 10 की घात माइनस 4, तो ये 8 बराबर के इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो के का मान 800 आया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने कहा कि अगला एक 10 सेंटीमीटर तो खींचा हुआ है, 10 सेंटीमीटर और खींचने पर ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तो खींचा हुआ ही था आपने। हां, और आपको एक्स्ट्रा 10 और खींचना है। अब आपके पास फॉर्मूला जो है बेटा, वो फॉर्मूला ये है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें x कहां से लिखते हो? x लिखते हो प्राकृतिक लंबाई से। कहां से लिखता है बेटा? प्राकृतिक लंबाई से। अरे डायरेक्ट तो निकल जाएगा, पर पहले ये तो देख ले, कहां से लेते हो? प्राकृतिक लंबाई से। हां सर, प्राकृतिक लंबाई से लेगा तो क्या लिखेगा इसको? 20 का स्क्वायर। तो तुझे 10 नहीं 20 लेना पड़ेगा। तो 20 की जगह 20 क्या लिखेगा? पहले तो 1/2, ये 800 इंटू ये 20 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे 16 जूल आएगा। पर क्या ये 16 जूल आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 16 जूल तो 20 सेंटीमीटर विस्तार का है, मुझे तो 10 का चाहिए। तो बेटा मैं पहले 10 के में कितना कार्य किया था? 4, और 20 में कितना है? 16। इसका मतलब 16 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो अगले 10 सेंटीमीटर का कार्य आ जाएगा। क्लियर? आया? अब क्यों मैंने 16 माइनस 4 किया आंसर? अरे अब तो आया है। अब तो चाहता है सर इसका शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट देख, इसका शॉर्टकट भी देख ले कि कैसे करेंगे सर शॉर्टकट इसका। मैंने कहा ऐसे करेंगे, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, 1/2, ये 800, ये 20 का स्क्वायर, देख 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना? 4। अरे कितना? 4, और
सेंटीमीटर है तो ये 10 की पावर -4, तो ये तो 400, और ये देख 400 माइनस 100 कितना, और ये 10 की पावर -4, आंसर आ गया तेरा। देख ये 300 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कट गया और ये 12। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर तुझे मान ले कि डायरेक्ट करना है तो क्या याद रखेगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। पर तुझे ये पता होना चाहिए कि x1 x2 कहां से लिखना है, प्राकृतिक लंबाई से। अब तो इसमें कैसे फंसता, तो इसमें फंसता कि साहब देखो इन्होंने पहले भी 10 सेंटीमीटर है, अगले भी 10 सेंटीमीटर है, पर इसको ध्यान से पढ़, इसको अतिरिक्त विस्तार किया है। प्राकृतिक लंबाई से तो 20 लेना पड़ेगा ना, प्राकृतिक लंबाई से कितना लेगा x2 20। खेल वही है बेटा, खेल वही है। और 800 तो निकालना ही पड़ेगा, ये k का मान तो तुझे निकालना ही पड़ेगा। तेरी इच्छा हो जैसे कर, तेरी इच्छा हो जैसे कर, 800 तो तुझे निकालना ही पड़ेगा बेटा। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा तुम्हें। दस 10 को जोड़कर करना है बेटा, उसने 10 अतिरिक्त खींचा है ना बेटा, तो प्राकृतिक लंबाई से तो 20 हुआ ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसीलिए तेरा डाउट था। प्राकृतिक लंबाई से लेते हैं x का मान, तो x का मान प्राकृतिक लंबाई से लेगा तो 20 आएगा। 10 की पावर 2 कैसे आया, x स्क्वायर कौन करेगा बेटा, ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। आगे बढ़ते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन करिए भाई। अगर ये ना हो ना, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ, निपटना मत। डाकू देखो, डाउट देखो कि डाकू देखो, कौन है रे ये। 10 की पावर -2 कहां से है, ये भी देख बेटा। मैंने कहा 10 सेंटीमीटर, क्या मीटर में कौन बदलेगा, 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर बेटा। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं बेटा। तेरी लंबी हो गई है, तेरी सिर्फ बातें लंबी हुई हैं, जो छोटी छोटी बातें तुझे नहीं पता थी। कल ही बताया था, तरक से बल क्षेत्र में है, सर बल निकालना है, स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, बल निकालना है, स्थितिज ऊर्जा दे रखी है। कल सिखाया था, कल ही सिखाया था मेरे बच्चे। क्या तुझे नहीं पता एफ एक्स का मान -Δu/Δx होगा, हाँ सर। तो बेटा B1 एफ वाई -Δu/Δy, y का करना है तो -20x/z, y का 1 हो गया। एफ जेड अवकलन करना नहीं आ रहा गधों को, -Δu/Δz 20xy 1/z का कितना -1/z², ये नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूं, आज भी अवकलन में आपको ये नहीं आया होगा कि 1/z का अवकलन आपने -1/z² कैसे लिखा। मुझे पता है, मैं जानता हूं रे, तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूं भाई। 1/z, ये देख d/dz, इसको लिखेगा z की पावर -1 पावर आगे लाएगा, एक कम करके लिखेगा -1 z की पावर -2, क्या -1/z²। अब ये वैल्यू डाल दे, ये 20xy/z², माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एफ एक्स आई के -20y/z, और ये प्लस में, ये रहा आंसर बी 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 बी। यहां चमत्कार कर गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों में एक के अंतर है, यहां प्लस आएगा।
ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। वाह बेटे वाह वाह। गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। बफरिंग हो रहा है क्या? का तकलीफ का आ रही है भैया? क्या नहीं आया है मुझे बताओ तो सही। अवकलन करना नहीं आया तुम्हें? अवकलन करना नहीं आया है। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है। कैसे चलेगा रे? नहीं हो रहा? फिर क्या तकलीफ है? क्लास रुक रही है? क्या है भाई ये? क्लास रुक रही है बीच बीच में, बहुत देर हो गई है। बच्चा परेशान है मेरा, और मैं भी परेशान हूं। वापस कराता हूं। देखिए बेटा देखिए, भाई आपको ये तो बताएं कि साहब एफ एक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। तो आपने क्या किया, माइनस बेस वाई और जेड को बाहर, डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स, तो ये माइनस का 20 वाई बाई जेड। एफ वाई क्या करोगे बेटा, आपने एफ वाई का लिखा माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, तो माइनस का किसको बाहर लेगा, बेस और एक्स बाई जेड, और ये डी अपॉन डी वाई, और ये वाई, तो ये भी 1 हो गया। तो माइनस 20 एक्स बाई जेड, 20 एक्स बाई जेड, क्लियर है? फिर मैंने कहा एफ जेड माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड, तो ये माइनस, बाहर आएगा बेस एक्स वाई, और अंदर डेल्टा बाई डेल्टा जेड, 1 बाई जेड का अवकलन। अगर आपको पहले से आता है तो लिख दे, नहीं आता है तो देख, माइनस बेस एक्स वाई, देख डेल्टा बाई डेल्टा जेड, जेड की पावर -1, माइनस बेस एक्स वाई, पावर आगे ला और एक कम करके लिख दे। तो तुझे नहीं लगता ये क्या नजर आ रहा है? तुझे नहीं लगता ये क्या नजर आ रहा है बेटा, माइनस 20 एक्स वाई, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये नीचे गया तो 1 बाई जेड स्क्वायर। अब आया रे? अब ढूंढ ले यहां पे कि सर देखो, माइनस 20 वाई बाई जेड आई के, माइनस 20 एक्स बाई जेड जे के, प्लस 20 एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर के। अब आया है? अरे भाई अब आया है, जल्दी बोले अब भाई, टाइम पास नहीं करेगा कोई भी। आया है या नहीं आया है? आज बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो कल वाले स्लाइड के थे, उसके नीचे वाली स्लाइड के क्वेश्चन देखना आज, कोई टाइम पास नहीं करेगा अब। यह बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। तेरा डाउट देख लेता हूं बस एक बार, बीज करेक्ट ऑप्शन। अरे अब तो आया भाई, कबूतर उड़ रहे हैं सर के ऊपर, वाह बेटे वाह। होमवर्क का पोल अब नहीं कराएंगे भाई, होमवर्क का कोई पोल नहीं है आज के बाद, जो क्लास में क्वेश्चन होंगे उन्हीं का पोल है बस।
सामने देख, अब कोई पोल नहीं, टाइम पास नहीं करेंगे। अब फटाफट निपटाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो और सामने देखा, पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा। 30 ग्राम के एक कण का एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि समय के सापेक्ष कण की स्थिति दे रखी है, एक्स दे रखा है, एक्स मीटर में टी सेकंड में प्रथम 4 सेकंड में किया गया कार्य। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है। ध्यान से सुन ले, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। एक्स दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्य का, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा है के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि सर W बराबर के फाइनल, देख देख देख, हाफ एम वे फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वे इनिशियल का स्क्वायर। अब तुझे इस बात का एहसास है कि हाफ एम कॉमन आ गया, वे फाइनल माइनस वे इनिशियल, ये स्क्वायर में एम पता है, 2 पता है, वी फाइनल कहां से लाए, तो सामने देखता रहना। एक्स दे रखा है तेरा बेटा 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, वेग निकाल, अवकलन कर दे dx बाई dt, 3t का 3, ये कितना 4t स्क्वायर का 4, ये 2t और टी क्यूब का 3t स्क्वायर, वेग आ गया बेटा तेरा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। वेग निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? वेग निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्रथम 4 सेकंड में, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ होगा, t1 बराबर 0 पे वे इनिशियल मिलेगा, ये 0 तो 3, कितना आया 3, और t2 बराबर 4 सेकंड डालेगा तो वी फाइनल मिलेगा, यहां 4 डाल दे तो 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये सोल्व करेगा तो ये 19 आएगा, कितना आएगा 19। मान रख आंसर 1/2, द्रव्यमान कितना 23 ग्राम है। सुन ले एक बात, 23 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी में बदला, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सोल्व करेगा 5.28 जूल। आंसर है ए, आंसर है ए। आज के बाद हम होमवर्क क्वेश्चन का पोल नहीं करेंगे, शायद इसीलिए भी हमारा टाइम खराब होता है, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन तो तुम घर पे ट्राई करते ही हो ना, और होमवर्क क्वेश्चन मेरे कराने का मतलब तभी है जब आप घर पे ट्राई करते हो, तभी आपको क्लास में समझ आएगा होमवर्क क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ नहीं करना, उसका वेग निकाल, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा, आंसर आ जाएगा तेरा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पेन नहीं चलाएगा कोई भी। एक अचर बल m द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित किया जाता है, प्रारंभिक वेग u है, वस्तु s विस्थापन पर वेग v हो जाता है। किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कार्य प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी पड़ेगी? हाँ सर, कार्य ऊर्जा प्रमेय के फाइनल माइनस के इनिशियल, देख कितना आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम बाहर, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आंसर, आंसर डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर है बेटा। अगला, किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अरे पिंड का संवेग n गुना, तो बेटा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, क्या तुझे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m होता है? कल ही सिखाया था, हाँ या ना? हाँ या ना? कल सिखा के गया था लास्ट में, बोल हाँ या ना? हाँ सर। अगर किसी पिंड के संवेग को, पहले वाली गतिज ऊर्जा k1 है p स्क्वायर अपॉन 2m, और बाद में संवेग को कितना कर दिया है n गुना, p2 बराबर np कर दिया है, तो k2 कितना आएगा बेटा, इसमें डाल दे n स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2m, दोनों का भाग दे दे, दोनों का भाग दे दे, k1 बाई k2 बराबर p स्क्वायर, ये तो कट ही गया, अपॉन n स्क्वायर p स्क्वायर, तो k2 आया तेरा n स्क्वायर k1, n स्क्वायर गुनी हो जाएगी, n स्क्वायर गुना आया है, आया क्या आया है? तू चाहता है कि साहब इससे भी शॉर्टकट मेथड, मैंने कहा देख
क्या K समानुपाती P स्क्वायर है? हाँ सर, K1 अपॉन K2 बराबर P1 अपॉन P2 का स्क्वायर। तो ये K1 अपॉन K2 बराबर ये P स्क्वायर, दूसरा हो गया N स्क्वायर P स्क्वायर, खेला खत्म। K2 बराबर N स्क्वायर K1। तेरी इच्छा हो जैसे कर। अरे आया है, आया बेटा, ऐसे कर वैसे कर, तेरी इच्छा हो जैसे कर। पोल वोल नहीं चलेगा अभी। अब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि तुझे मजा आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कितने जने जिनको ये क्वेश्चन करने नहीं आते हैं? यदि गतिज ऊर्जा 3% बढ़ा दी जाए तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? संवेग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? और आप मानोगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से करे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से करे जाते हैं बेटा। पहली बात, ये जो वर्ड है ना, क्या कि साहब संवेग में प्रतिशत वृद्धि, इसका रियल फॉर्मूला सामने देख, कॉन्सेप्ट भी यही बता रहा हूं। रियल फॉर्मूला जो सभी जगह लगता है, रियल फॉर्मूला प्रतिशत वृद्धि। क्या तुझे सापेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला आता है? प्रतिशत सापेक्षिक त्रुटि, हां सर बिल्कुल आता है। क्या सिखाया था कि साहब डेल्टा P बाई P इंटू 100। अगर संवेग में है, संवेग में है, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन वही वृद्धि है। माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। इसको कैसे सॉल्व करेगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। ये आपका रियल फॉर्मूला है, देखता जा। ये आपका रियल फॉर्मूला, ये हमेशा लगेगा। किसी में भी प्रतिशत वृद्धि, जैसे आपसे कहे गतिज ऊर्जा में, ध्यान से सुन ले, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि कमी, तो प्लस आए तो वृद्धि, माइनस आए तो कमी। कि साहब डेल्टा K बाई K इंटू 100 सोल्व कैसे करेगा? कि साहब K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन K इनिशियल इंटू 100। आपसे कहे कि P में प्रतिशत परिवर्तन, ये डायरेक्ट सापेक्षिक वाला डेल्टा P बाई P इंटू 100, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? तेरे से कोई कहे कोई सा भी तेरे जीवन में जितने भी प्रतिशत परिवर्तन होंगे, फॉर्मूला सबके लिए सेम, बस शक्लें बदलेगी। क्या तुझे ये फॉर्मूला समझ आया है? क्या तुझे पहले से ही आता था सापेक्षिक त्रुटि का? सापेक्षिक त्रुटि का ये फॉर्मूला तुझे पहले से ही आता था। हो सकता है तुझे स्पीड ज्यादा लग रही हो। क्यों? क्योंकि ये तुझे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं बेटा, ये मैं तुझे पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए तुझे स्पीड ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। मैं स्पीड वहीं पर बढ़ाता हूं जहां पर मैं पहले पढ़ा चुका हूं। मुझे लगता है कि अब देख इस क्वेश्चन को कैसे डील करेगा। फॉर्मूला तो तुझे पता चल गया है, हां फॉर्मूला तो तुझे पता चल गया है, पर दो तरीकों से क्वेश्चन करे जाते। अब ध्यान से सुनना। गतिज ऊर्जा, क्या ये परिवर्तन 10% से कम है? 10% से कम है, कम है, हां 10% से कम है क्या ये परिवर्तन? हां। क्या ये छोटा परिवर्तन है? बोल हां या ना। तो एक बात बताओ, जब मैंने R बराबर जेड स्क्वायर या R बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब, ऐसा कोई रिजल्ट होता था? होता था? अरे हां या ना? हां। तो इसके प्रतिशत त्रुटि का डायरेक्ट सापेक्षिक त्रुटि लिखने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या था? कि सर डेल्टा R बाई R, पावर को आगे लाओ 2 डेल्टा A बाई A प्लस पावर को आगे लाओ 3 डेल्टा B बाई B। क्या ये डायरेक्ट शॉर्टकट था? क्या ये डायरेक्ट शॉर्टकट था? अरे तो सीख ले, एक बार सिखाने तो दे सबको। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते थे, 2 डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा B बाई B इंटू 100। अगर प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम है तो डायरेक्ट करेगा। कैसे करेगा? अब ध्यान से सुन।
ये फॉर्मूला तुझे लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला शॉर्टकट सिखाता हूं। अगर ये 3% से कम है तो देख, पहले गतिज ऊर्जा और संवेग में पूछा है, हाँ, तो दोनों का संबंध वाला फॉर्मूला लिख दे कि साहब काइनेटिक एनर्जी बराबर है P²/2m। अरे है कि नहीं? अरे ये समझ आया है? अरे तुझे ये समझ आया क्या? हाँ, तो बता P² बराबर 2mk। क्या तुझे ये भी पता था कि ये फॉर्मूला 2mk है का रूट है? हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2mk की पावर 1/2? पहले ये बता, ये फॉर्मूला तुझे समझ आया जो कल में पढ़ा चुका था? पहले बता, ये फॉर्मूला तुझे कल भी आता था, आज भी आ रहा है और आगे भी आता रहेगा? हाँ सर। अब बता किसमें परिवर्तन पूछा है? कि साहब संवेग में। ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को तो ध्यान से देख। P बराबर 2m, 2m की पावर भी कितनी है देख, 2m की पावर भी 1/2 है। ऐसे भी लिख सकता हूं k की पावर भी 1/2 है, लिख सकता हूं। अरे 2m की पावर 1/2, k की पावर भी 1/2 लिख सकता हूं। देखता चलना, देखता चलना बेटा। मुझे किसमें प्रतिशत परिवर्तन चाहिए? कि साहब P में चाहिए, तो P में सापेक्षिक त्रुटि ऐसे लिखूंगा डेल्टा P/P इंटू 100। हाँ सर। कौन बदल रहा है? सिर्फ गतिज ऊर्जा बदल रही है। क्या द्रव्यमान बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या द्रव्यमान बदल रहा है? अरे क्वेश्चन को देख, द्रव्यमान नहीं बदल रहा है तो इसका परिवर्तन 0। ये नहीं बदल रहा है, इसका परिवर्तन 0 प्लस पावर को आगे ला डेल्टा K/K इंटू 100। आंसर आ गया तेरा 1/2 डेल्टा K/K इंटू 100, डेल्टा P/P इंटू 100। डेल्टा K/K कितना है? 3%, तो 1/2 इंटू 3, 1.5%। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? हाँ या ना में जवाब दे बेटा, हाँ या ना में जवाब दे। अभी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बच्चा ऐसे क्वेश्चन में अटक जाता है, मैं फिर कह रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला याद करना, अभी पता चलेगा कि कब ये लगाना है, कब वो लगाना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चा अटकता है मेरे भाई, बिल्कुल अटकता है। अगला देख तो सामने देखता रहे। अब ये ले, क्या ये प्रतिशत परिवर्तन 100 से ज्यादा है? देख, क्या ये प्रतिशत परिवर्तन 10 से ज्यादा है? 100% का परिवर्तन है। हाँ, अगर ये 100% का परिवर्तन है, यह शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। संवेग में प्रतिशत परिवर्तन देख, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि डेल्टा P/P इंटू 100। क्या लिखेगा ये प्रतिशत परिवर्तन? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। यहां शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहां फॉर्मूला लगेगा बेटा। यहां शॉर्टकट लगेगा ही नहीं, यहां फॉर्मूला लगेगा। यहां शॉर्टकट लगा के देख ले, आंसर आएगा ही नहीं। अब सुन, पहले ये गतिज ऊर्जा है और ये संवेग है। हाँ, दोनों के संबंध वाला फॉर्मूला कि सर P बराबर 2mk का रूट होता है। क्या यही सूत्र है? अरे बोल हाँ या ना में जवाब दे। P बराबर √2m/2mk। हाँ, अब पहला ये तो P इनिशियल है। हाँ, अब जब गतिज ऊर्जा को उन्होंने 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ाने का क्या मतलब है? अगर गतिज ऊर्जा को 100% बढ़ा दो तो क्या होगी? दुगनी हो जाएगी बेटा। K फाइनल क्या हो जाएगी? 2k हो जाएगी। तो अंतिम संवेग क्या आएगा बेटा? सर ये 2m और k की जगह 2k आ जाएगा। सर आया है क्या? अरे आया है, वैल्यू डाल, आंसर निकाल, खेला खत्म। P फाइनल 2m 2k का रूट, P इनिशियल 2mk का रूट अपॉन √2mk इंटू 100।
इंटू 100। अब देख, धीरे धीरे तुझे पता चलेगा कि क्या सिखा रहा हूं। 2mk को बाहर ले लिया रूट में, यहां से भी कॉमन ले लिया 2mk, यहां बचा √2 -1 और नीचे 2mk। देखता जाना, 2mk से 2mk कटा, 2mk कॉमन लिया, ये कट गया 2mk। अब बचा क्या बेटा, √2 -1 इंटू 100। √2 की वैल्यू 1.41, ये -1 इंटू 100, तो बेटा ये हो गया 41%। अरे 1.41 में 1 गया तो 0.41, 0.41 को 100 से गुणा किया, 41%। क्या अब समझ आया है? 41.4%। क्या तुझे अब क्लियरिटी से समझ आया कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्या तुझे क्लैरिटी से समझ आ गया है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बेटा ये गतिज ऊर्जा 100% बढ़ा दी है ना, ये देखना, गतिज ऊर्जा 100% बढ़ाने का क्या मतलब है? दुगनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 100% बढ़ाने का मतलब क्या है? दुगनी हो गई। बेटा 100% क्या होता है कि साहब 100/100, किसी का भी 100% मतलब के, तो के फाइनल क्या होगा कि साहब इनिशियल के था, उसमें 100% बढ़ा दो, यानी कि के और जोड़ दो तो कितना 2k। गतिज ऊर्जा डबल कर दी बेटा, अंतिम गतिज ऊर्जा डबल हो गई। अभी रुक जा, एक और देख, एक और देख, कोई बात नहीं, वापस देख ले, कोई बात नहीं बेटा। ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने पहली बार देखा हो ये फॉर्मूला। अरे भाई कितनी बार तो कल बता दिया, P बराबर होता है 2mk। हाँ, 100% बढ़ाए के को 100% बढ़ाने का मतलब दुगना होगा, इतना तो जानता है। तो के फाइनल कितना हो जाएगा 2k, तो P फाइनल हो गया बेटा 2m, और ये के फाइनल की जगह 2k लिखेगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व कौन करेगा? आदमी हो पजामे हो तुम यार। 100% बढ़ाने का मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा। 50% बढ़ाता तो कितना बढ़ता बता। अगला क्वेश्चन और कर ले। गतिज ऊर्जा को 50% बढ़ा दिया जाए तो P में परिवर्तन, P में संवेग में प्रतिशत परिवर्तन। प्यार प्यार से लाड कर करके पढ़ा रहा हो तो तुम्हें मजाक लग रहा है? कैलकुलेशन करेंगे नहीं गधों की तरह। एग्जाम में मैं आऊंगा कैलकुलेशन करने तुम्हारी, मैं आऊंगा एग्जाम में। अगर आज भी आप ये सोचते हो कि कैलकुलेशन भी मास्टर से करवानी है, करवाता रहे। मैं पिछले साल की बात बताता हूं, उस बालक का नाम नहीं लूंगा शायद, ऑफलाइन की बात बताता हूं मैं तुम्हें। ऑफलाइन में मुझे एक रिप्लेसमेंट बैच मिला था, शायद ये बात मैंने पहले कभी बताई नहीं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि पहले से कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, उसकी जगह आपको पढ़ाने जाना है। और वो आसान काम नहीं होता है किसी को रिप्लेस करना। बेटा खाली कुर्सी में तो हर कोई बैठ जाता है, खाली कुर्सी में तो हर कोई बैठ जाता है। कुर्सी खाली करा के बैठना बहुत बड़ी बात होती है। उस रिप्लेसमेंट बैच को मैंने पूरे साल भर पढ़ाया है, और उसमें कुछ बच्चे डाउट में, जब मैं बैठता था तो कुछ बच्चे आते थे मेरे पास डाउट पूछने, और वो क्या करते थे, वो कैलकुलेशन भी मेरे से ही कराते थे। मतलब साहब ये 1 + 1/2 करना है ना, इसको भी क्या करते थे वो कि सर ये भी आप करके दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको ये भी करके दिया भाई, मैंने उनको ये भी करके दिया। अंततः आप सोच लो रिजल्ट क्या रहा होगा उनका।
वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मैं तो तभी पता था मुझे कि इनका क्या होना है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो ना, कुछ नहीं होगा। तेरे मुंह पे बोल रहा हूं। मतलब कैलकुलेशन में मर जाते हो तुम यार। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। √3 का कैसे आया? अब बता, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन, क्या यही फॉर्मूला लगाएगा? कैलकुलेशन फिर कह रहा हूं तुझे ही करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर कैलकुलेशन के लिए आज नहीं घिसा ना, एग्जाम में निपट जाएगा। आते हुए भी कैलकुलेशन की वजह से तेरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, अगर कैलकुलेशन में तू नहीं घिसा तो। अब बता, प्रारंभिक संवेग कितना होगा? सर 2m के। हाँ, अब एक बात बता, कितने प्रतिशत बढ़ाई? 50%। तो k का 50% निकाल। 50% निकालना आता है तुझे किसी का? 5%, 2%, ये नहीं आता है सर। ले, k इंटू 50/100 यानी कि k/2। इतनी पहली वाली में बढ़ानी है तो k फाइनल क्या होगा? ये पहली वाली प्लस k/2। क्या ये 3k/2 हो गई? समझ आया? अब k फाइनल 3k/2 कैसे आई? कि पहले वाले में 50% मतलब आधी गतिज ऊर्जा बढ़ा है। तो बता p फाइनल क्या आएगा? सर 2m k फाइनल। k फाइनल का वैल्यू रख 3k/2। काट मत, ऐसे ही रख दे, सोल्व करने में आसानी होगी यहां। अब देख इधर, देख अब p फाइनल 2m 3k/2, काटा नहीं मैंने, वैसे लिख रहा हूं, माइनस 2m के ये इनिशियल, ये 2m के ये इनिशियल इंटू 100। अब देख 2m के तो मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन, ताकि वो कट जाएगा। यहां बचेगा √3/2 -1 अपॉन ये 2m के रूट में, ये कट गया, ये इंटू 100। अब सोल्व कर ले भाई। अब सॉल्व भी नहीं करेगा तो कि साहब √3/2 -1 इंटू 100, ये आंसर है। √3 होता है 1.7 और रूट होता है 1.4 -1 इंटू 100। जिसको ये नहीं आता वो देख ले। तो 1.7 माइनस 1.4। अब उसको क्वेश्चन तो समझ आया, पर उसको साला कैलकुलेशन नहीं आ रही। अब कैलकुलेशन का मैं क्या कर सकता हूं भाई? वो तो सीखनी पड़ेगी ना। तो ये 3.3 अपॉन 1.4 इंटू 100 ये गया। हाँ सर, तो ये आया बेटा तेरा 300/14 या फिर 150/7। 2 21% के आसपास, 21-22% के आसपास आंसर है। अब समझ आया क्या? अब तो समझ आया है क्या तुझे? अब तो समझ आया है क्या तुझे? अभी भी समझ नहीं आया है? बोल। मैं तेरे से यही क्वेश्चन, मैं तेरे से कहता कि साहब गतिज ऊर्जा को 25% बढ़ा दो, बढ़ाने पर P में प्रतिशत परिवर्तन, क्या ये 10% से ज्यादा है? क्या ये 10% से ज्यादा है? कि हाँ सर। तो P इनिशियल तो कितना के साहब 2m के। हाँ, अब K कितना? K का 25% कैसे निकालेगा? इधर देख, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। K इंटू 25/100 कितना? K/4। तो K फाइनल कितना आएगा? K प्लस K/4 कितना? 5K/4। तो P फाइनल आया तेरा 2m, K फाइनल 5K/4। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। वैल्यू डाल, आंसर निकाल भाई। अब किसी को कोई डाउट हो तो बोल। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी क्या तुझे अब लगता है डाउट है? हाँ या ना में ईमानदारी से जवाब देना। अब क्या ऐसे क्वेश्चन में अटक जाएगा? क्या अब तो ऐसे क्वेश्चन में अटक जाएगा?
क्या तू अभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर अटकता है, इसका मतलब तुझे कैलकुलेशन नहीं आ रही। ये देखो अब, अरे देखो देखो देखो, इनको देखो कितने मसरूफ हैं ये। 3k/2 कैसे आया? नहीं, इनका मैं करूं क्या भाई? होमवर्क क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, मैं फिर कह रहा हूं। अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन डीमोटिवेट कर रहे हैं, मैं इतने होमवर्क क्वेश्चन देना ही बंद कर दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं 50 दे रहा हूं, तेरे से 10 भी हो रहे हैं तो सेलिब्रेट कर, नहीं तो मैं होमवर्क देना बंद कर दूंगा, मैं क्लास में करवा दूंगा मेरे हिसाब से। फिर डीमोटिवेट होने के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन दिए जा रहे हैं भाई। अब एक कह रहा है कि भैया 1.7 1.4 कैसे आया? बेटा √3 का मान 1.7 होता है, आपको याद रखना है, नहीं तो रूट निकालते रहो जीवन भर। और √2 का मान 1.4 होता है। आपके डाउट आप खुद देख लीजिए मेरे भाई। आपके डाउट ये नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आपके डाउट ही अलग है भाई। आपके डाउट है कैलकुलेशन, तो घिसना पड़ेगा, तो आपको घिसना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं बेटा, जिनके ऐसे डाउट है ना कि साहब ये कैसे है, आपको कैलकुलेशन के लिए घिसना पड़ेगा। तो ये होमवर्क पे काम करिए ज्यादा से ज्यादा। और देख अभी तो, और देख ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे। पहले ये प्रतिशत के करवा देता हूं, प्रतिशत परिवर्तन के अगर क्वेश्चन है तो ये ले, ये वाला कर। और ये गलत मत कर देना। अब अगर ये गलत कर दिया ना, क्या ये प्रतिशत परिवर्तन 4% से कम, 10 से कम है? क्या ये 10 से कम है? 10 से कम है? हां, तो क्या शॉर्टकट करेगा? शॉर्टकट कर, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए मुझे इसका। जल्दीबाजी नहीं चाहिए, तो आराम से कर, मैं तुझे समय दे रहा हूं, तो 1 मिनट ले, तो इसका पर जवाब दे, मुझे जवाब दे। गलत मत करना इसको भाई, कोई भी शॉर्टकट से हो जाएगा ये डायरेक्ट। और अगर ये किसी ने गलत किया ना, इसका मतलब वो गधा है, वो सो रहा था क्लास में, वो सो रहा था। और ये कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरे के पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। में फिर कह रहा हूं, सिर्फ संवेग में परिवर्तन ही नहीं पूछा जाएगा, कोई से भी भौतिक राशि में जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाएगा, ये दो ही कॉन्सेप्ट है। 10% से कम है तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है, और ज्यादा है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। खेल खत्म। आई थिंक आपको समय दिया हो गया होगा, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, समय पूरा ले तू। जिसने गलत किया है वापस कर ले, सही देना जवाब पर। पहले तो ये बता, P बराबर 2mk का रूट है? हाँ। द्रव्यमान बदल रहा है क्या? सिर्फ गतिज ऊर्जा बदल रही है, तो डेल्टा P/P इंटू 100, ये प्रतिशत परिवर्तन। इसका 0 प्लस 2 का 0, इसका 0, के, ये क्या रूट है 1/2, तो 1/2 आगे, डेल्टा K/K इंटू 100। तो बेटा ये 1/2 और K का प्रतिशत परिवर्तन 4 है। क्या ये प्लस का 2% आया है? अरे बोल, क्या ये प्लस का 2% आया है? तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर, 2% से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मैं मान ही नहीं सकता अगर आपने ये भी गलत किया है तो। आप खुद देख लीजिए। फिर भी इन 15% लोगों का मैं करूं क्या? मैं इनका क्या करूं? ये जो 15% लोग बैठे हैं, इनका मैं करूं क्या? आपको देख लीजिए, इन दो टाइप के क्वेश्चन में हमने इतना दिमाग खपा लिया, उसके बाद भी देख लीजिए ये लोग क्या क्या जवाब दे रहे हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही है, और ये अभी भी कह देंगे कि साहब नहीं आया है। तो नहीं आया होगा भाई, उसमें क्या ही कर सकते हैं फिर, इनको नहीं आया होगा फिर भी।
क्या द्रव्यमान बदल रहा है? नहीं बदल रहा, तो परिवर्तन क्यों होगा भाई? जीरो। के बदल रहा है तो डायरेक्ट सापेक्षिक त्रुटि का कॉन्सेप्ट अभी भी सिखाया कि पावर आगे लो, और ये देख डेल्टा के इंटू 100, तो ये प्रतिशत, ये सापेक्षिक त्रुटि तो है, तो ये 2% 4 हो गया, कट गया आंसर। अगर ये तूने गलत कर दिया, अगर तूने ये गलत कर दिया तो देख लेना एक और तेरे लिए। क्या इस क्वेश्चन में 10% से ज्यादा परिवर्तन है? हां, तो क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? हां, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। क्या लगेगा बेटा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100। तू समय ले, आराम से कर, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब कोई बालक है जो साहब मेरे से कहता है कि साहब हम तो डीमोटिवेट हो गए ऐसे क्वेश्चन करके। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कल बताया ही नहीं था, तो सर आपने क्वेश्चन कैसे दे दिए? क्या आप ड्रॉपर हो ये मानते हो? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ड्रॉपर हो ये मानते हो? क्या जितने क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूं सारों के आंसर आना जरूरी है? नहीं। पर क्या लड़ना जरूरी है? हां। मैं तुम्हें ऐसे भी पढ़ा सकता हूं कि आप हर दिन गले मोहल्ले पूरे देश में चर्चा कर दोगे कि वाह क्या पढ़ा रहा है, सब कुछ समझ आएगा, पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम चाहते हो कि क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए, टेस्ट में क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, भले ही आप डीपीपी करते हो तब आपसे क्वेश्चन नहीं बने, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बने, होमवर्क क्वेश्चन नहीं बने, पर एग्जाम के क्वेश्चन बनने चाहिए। हां, तो ये लड़ाई है भाई, ये जर्नी है, वही तो सिखाने आया हूं। मैं 4 क्वेश्चन खुद कराऊं, 5वां क्वेश्चन उसी वैरायटी का तुम्हें दे दूं। 4 क्वेश्चन मैं कराऊं, 5वां क्वेश्चन उसी वैरायटी का तुम्हें दे दो, तुमसे हो जाएगा। तो कहेगा वाह क्या पढ़ा रहा है भाई, मजा आ गया सर। होमवर्क में भी कैसे क्वेश्चन दो? जो क्लास में कराए हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने कराए वही छाट छाट के लेकर आ जाऊं। जो क्वेश्चन में क्लास में कराता हूं वही क्वेश्चन सिमिलर छाट छाट के ले आऊं और तुम्हें दे दूं। तुम दूसरे दिन आके बोलोगे वाह सर वाह, मजा आ गया सर, एक एक क्वेश्चन करके आए हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तुम नाच रहे होगे, और साला जैसे ही पेपर आया डुस हो गए एकदम, क्योंकि लड़ना तो तुमने सीखा ही नहीं मेरे भाई। क्योंकि जो तुम्हें लड़ना सिखा रहा था वो लड़ना नहीं सिखा रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारे सामने कभी परेशानी आई नहीं, कभी तुमसे क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, सब सही हो रहे हैं। एग्जाम जैसे एग्जाम में वैसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। फिर मैं जब क्वेश्चन लेकर आता हूं ना होमवर्क के, एक तरफ से उठवाए क्वेश्चन, उठा ले बिना देखे, सब करवाऊंगा। ऐसे छांट छांट के नहीं लाता, ये कराना है ये नहीं कराना। एक लाइन से क्वेश्चन उठाए मॉड्यूल से। मैं जो क्वेश्चन बनाता हूं हाथ से वो अलग बात है, और आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, सबसे बेहतरीन। फिर कह रहा हूं कि अगर आपसे होमवर्क क्वेश्चन नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, घर पे क्वेश्चन करने हैं, लड़ना सीखना है बस। चल देख, ये गलत कर दे तो देख लेना। फिर पोल स्टार्ट कर दिया है, पी इनिशियल 2m के। हाँ सर, कितना बड़ा है? के का 300%, तो k इंटू 300/100, 3% किसी का भी ऐसे निकालते हैं तो 3k,
तो के फाइनल हो जाएगा बेटा प्रारंभिक में कितना जोड़ दे 3k, कितना 4k हो गई, कितनी हो गई 4k, 2mk फाइनल, ये कितना 4k, वैल्यू डाल 2m 4k माइनस 2mk अपॉन 2mk इंटू 100। बेटा 2mk रूट का बाहर ले ले, यहां √4 -1 अपॉन कितना 2mk इंटू 100 कट गया। हाँ सर, ये 2 - 1 इंटू 100, अरे √4 का 2 कितना आया 100%। मात्र 56%। आप ये बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा दिया आज आपको, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा दिया आप सोच लीजिए। सेम वैरायटी के देख, ये लिख के लाया वो अलग बात है, जो आपको होमवर्क में दिए 1 2, उसके बाद ये ऊपर देख, ये ऊपर देख 3 4, ये 5 क्वेश्चन सेम वैरायटी के अगर बेटा 5वीं क्लास के बच्चों को भी करा देना कोई, तो वो भी कर लेगा। क्या तकलीफ आ रही है मुझे बताओ तो सही। क्या तुम्हें ये प्रतिशत, किसी का प्रतिशत निकालना नहीं आता क्या? नहीं, तकलीफ क्या आ रही है भाई? तुम्हें प्रतिशत निकालना ही नहीं आ रहा। 300% बढ़ा दिए हैं, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है। समझ आ रहा है, मैं बताऊं ना 90% बच्चों को सब समझ आ रहा है, 90% बच्चों को। मैं नहीं कहता कि साहब 100% बच्चों को आ रहा होगा, पर मैं कोशिश करता हूं कि 100% बच्चों को समझ आए। पर प्रॉब्लम 50% बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के चक्कर में आप निपट रहे हो। कैलकुलेशन सही कर लो भाई, कैलकुलेशन सही कर लो मेरे दोस्त, ऐसे कैसे चलेगा यार? कैलकुलेशन तो देख मेरे भाई, तुझे करनी ही होगी, तुझे ही करनी होगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, ये इनको करेंगे अभी बाद में, नहीं तो फिर होमवर्क दे दूंगा कुछ और एक और करा देता हूं, मुझे लगता है एक और कर लो। गलत मत करना पर मेरे भाई, गलत मत करना पर, गलत मत करना। यदि वेग को 5% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। ले भाई कर, संवेग नहीं वेग बढ़ाया है, ध्यान से सुनना, गलत मत कर देना। वेग को बढ़ाया है, फॉर्मूला वो वाला नहीं लगेगा, गतिज ऊर्जा और वेग में संबंध वाला फॉर्मूला लगेगा, K बराबर हाफ mv²। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज आप यहां से इस कॉन्सेप्ट को सीख कर ही जाएंगे, भले पूरा टाइम खराब हो जाए आज, ये इस कॉन्सेप्ट को सिखा के ही जाऊंगा आज मैं। पहली बात तुझे पता होनी चाहिए, वेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है? K बराबर हाफ mv², यही है। क्या प्रतिशत परिवर्तन 5 की है या 5 से कम है? 5 तक चलेगा, 10 से कम है ना,
हाँ तो शॉर्टकट लगा, डेल्टा के बाई के इंटू 100। हाफ नियत है, द्रव्यमान नियत है, इनका 0। वेग का पावर आगेला डेल्टा वी बाई वी इंटू कितना 100। कुछ गधे तो निपट गए, उनको फॉर्मूला ही पता नहीं चल रहा, उन्होंने तो रट लिया है क्या कि संवेग और गतिज ऊर्जा देगा मास्टर। अब इनका तो मैं क्या ही कर सकता हूं भैया। ये कितना है, ये 2 इंटू 10 20%, सॉरी 5 है ना, 2 इंटू 5 10%। आंसर। कौन सी बड़ी बात है रे इसमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अगला देख, अगला देख, अगला। यदि वेग को 100% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन कर आएगा बेटा, 50 बार आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ये कर, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। फॉर्मूला कि सर इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दो, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। अब मुझे एक बात बता, पहले वाली गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv²। यस सर, अरे यही है, हाँ सर। वेग का 100% का क्या मतलब है सर, वे इंटू 100/100, यानी कि v से बढ़ेगा तो v फाइनल कितना हो जाएगा, डबल। बिना इसके भी जानता था 100% बढ़ाने का मतलब डबल। ध्यान से सुनना आप, तो k फाइनल क्या आएगा, हाफ m, v फाइनल कितना 4v का स्क्वायर। ध्यान से सुन, अंतिम गतिज ऊर्जा देख कितना सर, ये हो गई 1/2 m 16v², 4 का स्क्वायर, सॉरी 2v का स्क्वायर, यानी कि 1/2 mv² इंटू कितना 4, 2 का स्क्वायर 4। क्या ये पहली वाली गतिज ऊर्जा है? ध्यान से देख, क्या ये पहली वाली गतिज ऊर्जा है? हाँ, तो के फाइनल क्या, तू चाहे तो डायरेक्ट मान रख दे सारा, तो यहां सारा रख, निपट जाएगा नहीं तो अभी। सर 1/2 mv², ये 4 माइनस ये 1/2 mv² और ये 1/2 mv² इंटू 100। अब इसको सोल्व तो तू ही करेगा, 300% आएगा, 300। अगर अब भी बात समझ में आई है तो बकरी बन जा फटाफट भैया। क्या अब ऐसे क्वेश्चन से डर लगेगा? क्या अब भी तुझे ऐसे क्वेश्चन से डर लगेगा प्रतिशत परिवर्तन वालों से? क्या तुझे अब भी ऐसे क्वेश्चन से डर लगेगा? शायद अब तो समझ आ गया होगा बेटा। अरे बोल भाई, 10% तक तो शॉर्टकट लगा सकता है, 5 से 10% तक तू शॉर्टकट लगा सकता है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो क्वेश्चन आज नहीं करे उनको हम क्या करेंगे भाई, उनको हम कल होमवर्क में डाल देंगे और करेंगे, फिर होमवर्क में डाल देंगे उनको जो आज नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मुझे लगता है इसमें एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई होगी आप लोगों को। अब इससे ज्यादा हम
इतना टाइम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा तो भैया क्या ही टाइम दूंगा। एक बार और रिपीट में देख लेना भैया जिनको नहीं आया है, और हमें माफ करना थोड़ा भाई, और क्या बोल सकते हैं हम। चेन समस्या, चेन समस्या, वो सांकल देखिए बेटा, ओ बकरियों, भैंस को बांधने वाली, वही चेन है ये चेन है, ऐसे लटकी हुई है। हां, चाहे चेन हो, ये m द्रव्यमान की और l लंबाई की है। हां सर, और ये सारी कड़ियां एक समान है। हां, चाहे चेन के बारे में बात करें या फिर छड़ के बारे में बात करें, ऐसे छड़ है। हां, ये भी m द्रव्यमान l लंबाई, m द्रव्यमान l लंबाई। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपसे ये कहा जाए कि साहब इसके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखिए। आपसे क्या कहा, दोनों क्वेश्चन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। क्या लिखनी है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि साहब ये छड़ है। हां, अब इसका सारा का सारा द्रव्यमान धरातल से कितना ऊपर है? कि सर सारा का सारा द्रव्यमान धरातल से अलग अलग, ये वाला कुछ अलग लंबाई पे अलग। हाँ, तो अब कैसे लिखे? मैंने कहा पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए कहीं एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ, तो आपने यहां जीरो माना। अब क्या आपको द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके एक ऐसे बिंदु पर माना जा सकता है, अगर वो सममित है, सिमेट्रिकल है, तो कहां मानते हैं? जैसे छड़ है, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा कितनी ऊंचाई पर? L/2। कहां पर? L/2 पर। ये द्रव्यमान केंद्र होगा। क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र। इसका भी कितना ऊपर होगा सर? L/2। नहीं आया? अरे इतना सा तो आता है, अरे इतना सा तो आता ही होगा द्रव्यमान केंद्र का। आता है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को। तो छड़ और चेन में आपको, अगर आपने यहां जीरो माना है तो जो h लेना है, जहां जीरो माना है वहां से द्रव्यमान केंद्र की दूरी लेनी है। तो या ये द्रव्यमान केंद्र ऊपर है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी प्लस mg। h कितना? L/2। आया है क्या? इसके भी यहां जीरो माना है तो यहां के लिखी जाएगी बेटा कितनी? mg L/2। आया है क्या? अरे तुझे आया है, आया है, आया है बेटा, आया है। अरे लंबाई के रूप में लिखिएगा ना बेटा। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं लिखी है मैंने, बहुत आसान सी चीज है, छोटी सी चीज है। इसमें डरने वरने का खेल है ही नहीं बेटा, डरना वरना है ही नहीं इसमें। अब सुन, ये चेन समस्या है साहब। क्या है ये? चेन समस्या है। मैं अगर आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी चेन समस्या समाप्त नहीं हुई है। यहां पे ये चेन लटकी हुई है, ऐसे टेबल है साहब, सामने देखता रहे। क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते उन्हीं पे मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसे एक चेन आपने टेबल पे लटका दी भाई। हाँ सर, जब आपने चेन को लटकाया, ध्यान से सुने बेटा, तो आपने इस चेन का L/3 भाग इधर लटका रखा है। हाँ, और यहां पर एक रस्सी से इसको बांध रखा है ताकि चेन नीचे ना गिर जाए। तो इधर कितनी लंबाई? मैंने कहा इधर 12/3 लंबाई। m द्रव्यमान और L लंबाई की चेन है। ध्यान से सुनना, m द्रव्यमान, L लंबाई की चेन है। किसके? L लंबाई की।
सुनते रहना बेटा, कल की क्लास 9 बजे से नहीं है, वही 11 बजे से ही रहेगी बेटा। सबसे पहले आपको यह बताना है इस टुकड़े का द्रव्यमान L/3, टुकड़े का द्रव्यमान बता दो फटाफट, टुकड़े का द्रव्यमान बताएं। L/3 लंबाई का जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान बताएं। L/3 टुकड़े का द्रव्यमान बताएं। जो L/3 लंबाई का टुकड़ा है इसका द्रव्यमान बता फटाफट। L/3 टुकड़े का द्रव्यमान बता भैया, अगर ये नहीं आए ना भाग जाना यहां से। कितनी बार बता दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कितना m/3, इसका द्रव्यमान कितना है m/3। कैसे, L लंबाई का द्रव्यमान m है तो L लंबाई का m, तो एकांक लंबाई का m/L, तो L/3 का कितना होगा m/L इंटू L/3। अरे पहले भी बताया था ये m/3 कैसे आया है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा अगर आपने ये द्रव्यमान निकाल लिया तो। फिर मैंने आपसे कहा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, यहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है। कहां जीरो मानी है, यहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है। हां, आपने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, तो आपसे इस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, टुकड़े के पोटेंशियल एनर्जी लिखो, लिख के बता, लिखो। बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए आसान कर दी। इस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखें, इस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखें। ऊपर वाले का द्रव्यमान मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो नीचे वाले का द्रव्यमान भी निकलवा दिया, उस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। और ये कर लो तो अपनी पीठ थपथपा लेना बेटा। देख इधर, और इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं बेटा। एक बात बता, क्या यही टुकड़ा है कि हां सर। कितनी लंबाई का टुकड़ा है सर ये, मैंने कहा ये L/3। द्रव्यमान कितना है इसका साहब कि m/3 है, द्रव्यमान कितना है m/3। ठीक है, कहां जीरो माना कि यहां। पहली बात, यहां जीरो माना है तो नीचे माइनस का आएगा। हां सर, तो यहां से इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा, यहां पे क्या होगा द्रव्यमान केंद्र। तो ये लंबाई कितनी है, अरे हाइट तो यही होगी ना। दूरी कहां की मापते हैं, द्रव्यमान केंद्र से, पूरी लंबाई थोड़ी लेंगे। तो यहां से इस टुकड़े की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या ये L/6 होगी, अरे क्या ये L/6 होगी, इसकी आधी, क्या ये L/6 होगी। हां, अब देख पोटेंशियल एनर्जी m' इंटू H का मान कहां से, द्रव्यमान केंद्र से। m' तो आया m/3 माइनस का ये G और ये L/6 माइनस mgL/18, माइनस mgL/18। कितने जनों ने कर लिया था ये, मैं अगर यही क्वेश्चन आपसे, बड़ा आसान, ये कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, ध्यान से सुनना, जिसको भागना है उसको भागने दे। ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, बस इसको ऐसे सजा के बना दिया। तकलीफ मैं अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लेता कि ले बेटा, ये यही तो क्वेश्चन है कि ले बेटा, ले रे ए कालो ले, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान। हां सर, ये लंबाई L है, द्रव्यमान M है, बता पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो हंसता हंसता कहता कि सर ये देखो H का मान तो हो गया L/2। हां सर, द्रव्यमान M है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सर माइनस mg और H की जगह L/2। हां, यही क्वेश्चन है, पर मैंने क्या किया, मैंने टुकड़ा दे दिया तो पहले तो यहां फंस गया कि साहब ये L/3 लंबाई का टुकड़ा है, द्रव्यमान निकालना है m/3, वो भी मैंने निकलवा दिया।
फिर यहां 0 मानी है तो हाँ, तो ये आधी लंबाई निकालनी नहीं आ रही। अब ये आधी लंबाई क्या होगी कि साहब इसकी आधी L/6 है। तब करा क्या मैंने ये द्रव्यमान लिखा कि साहब m/3, ये g और h कितना कि साहब L/6 माइनस mg L/18। आया है क्या? अब तो आया है। अरे भैया आया है, पक्की बात है, सोच लीजिए। समझ आया? सब कुछ समझ आया है? क्या क्या पढ़ाया मैंने आज आपको आते ही। आज एक बेहतरीन क्वेश्चन, आज मैं जिसके लिए आया था, मैं सच्चाई बताऊं, मैं आज जिस क्वेश्चन के लिए आया था, एक तो मैंने आपको स्प्रिंग वाला सिखाया, चेन वाला आपको समझ आ गया होगा, नो डाउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चेन वाले में कोई बड़ी बात नहीं हो, द्रव्यमान निकालना है, लंबाई निकालनी, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। नो डाउट चेन वाला आपको आ गया होगा, ये रहा। चेन वाले में कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर मानेगा 0 तो नीचे माइनस लिखेगा। उस टुकड़े का लंबाई और द्रव्यमान तो तुझे देखना ही पड़ेगा, उसमें क्या ही कर सकता हूं। मेरा सबसे बड़ा काम था आज ये सिखाना, प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन। इनमें बच्चा बहुत अटकता है मेरे भाई। अगर आपको आज ये प्रतिशत परिवर्तन वाले सारे समझ आ गए हैं, एंड तक भी, लास्ट में आते आते समझ आ गए हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आज का आना भी सफल हुआ। अब आप कुछ मत करिए, ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाया, मॉड्यूल के एग्जाम्पलर कर दें, एक्सरसाइज 1 कर ले, पूरी पूरी कर ले, शक्ति के क्वेश्चन छोड़कर, और लगे कि साहब ये टॉपिक नहीं हुआ है, शक्ति को छोड़कर, और डीपी भी करें। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट कर लीजिएगा पीडीएफ से अब।